तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ के पहले बालकनी खोल रही हूँ। मतलब सुबह सुबह ना आप ये वाला सीन देखोगे ना, बहुत खूबसूरत लगता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ना काफ़ी उजाला हो जाता है, तो मतलब इतना अंधेरा नहीं होता। 5 बजे के आसपास यहाँ पे अच्छी खासा उजाला हो जाता है। फिर किचन में मैं मेरी मेडिसिन वगैरह लेके, और सुबह में मेरा ये एवरीडे का रूटीन है। मैं 6 बजे उठती हूँ, और लास्ट कल ना मैंने मेरा ही व्लॉग अपलोड किया था, मैं वही देख रही थी, तो वो निकाल के और फिर मैं न्यूज़ देखती हूँ। मतलब ये 6 बजे से 8 बजे का जो टाइम होता है ना, वो मेरा न्यूज़ का फिक्स है, और ये मेरी शुरू से ये आदत है। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ। दवाई वगैरह मैंने मेडिसिन वगैरह सब ले ली है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ पालक की सब्जी, रोटी और सेवई। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। तो पालक की सब्ज़ी मैं मेरे लिए बना रही थी, बिकॉज सुबह में ना मासी ने ये सब मतलब साफ वगैरह करके रख दिया था, पर उतना टाइम नहीं हुआ, और मैंने ना सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई है, और ये मैंने सोचा चलो मैं दोपहर का के लिए रख देती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं मतलब पहले मैं चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉश करती हूँ। कुछ लोग ना वॉश करके फिर चॉप करते हैं, बट मैं चॉप करके वॉश करती हूँ। और ये सिंपल पालक की सब्ज़ी होने वाली है। मैंने इनिशियली सोचा था मैं आलू और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, मुझे ना मतलब ऐसे ही वो सिंपल पालक की सब्ज़ी खानी। और ठंडी में ना मतलब ठंडी में ही ये सब्ज़ी मिलती है, पालक तो ठंडी में ही मिलती है। फ्रोज़न भी अभी अवेलेबल होते हैं, बट जितना फ्रेश खाने में मज़ा आता है ना, उतना फ्रोज़न नहीं। तो मैंने 2 अनियन लिए हैं, उसको थिनली स्लाइस कर दिया है, और 2 सूखी लाल मिर्च ली है, और 4-5 क्या बोलते गार्लिक की कली ली है। फिर मैंने प्याज और मिर्ची को हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद पालक और लहसुन वो साथ में डाल दिया, और इसको सूखने देना है, मतलब जब तक पानी सूख ना जाए तब तक। फिर मैं मेरा डेली रूटीन करने चली गई थी, ऑब्वियसली फ्रॉम मेकिंग माई बेड। तब तक ये जा चुके थे, इनका टिफिन वगैरह पैक हो चुका था, माँ से ऑलरेडी किचन वगैरह क्लीन करके जा चुकी थी। तो ये मेरा डेली रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस अगर आप बेड वगैरह स्टार्टिंग में ही बना लो ना, तो मतलब आपका दिन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, वरना आलस की तो कोई सीमा नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ। और ये जो मैट दिख रहा है ना, वो योगा मैट है, तो मैं यूजुअली सुबह को करती हूँ, अदरवाइज मैं शाम के टाइम पे करती हूँ। पर कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं अर्ली मॉर्निंग में ही करती हूँ, जो मैंने अभी तक व्लॉग में भी नहीं बताया है। और ठीक है, कोई चीज़ प्राइवेट भी होनी ज़रूरी है। तो ये मेरा मतलब कभी ऐसा होता है कि फिक्स नहीं होता कि मैं आज मतलब डेली रूटीन में लाना है, पर वो मैनेज नहीं हो पा रहा अभी। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया है। उसके बाद ये मुझे ना फिक्स करना था, वार्डरोब तो मैंने सेट कर दिया है, अभी थोड़ा और बाकी है, क्योंकि मेरा दूसरे रूम का जो वार्डरोब है ना, उसको मुझे एम्प्टी करना है, ताकि नए स्टॉक में उस रूम में रख सकूं। वरना सारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिक्स हो जा रहा है इस वजह से। तो मुझे ये मेरा एक ये काम है। तो मेरा बेडिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और अब मुझे ना एक्चुअली अंदर से ना स्टोरेज बॉक्स में से ना मुझे फ्रेम्स मिले थे। एक्चुअली मैंने पुराने घर में ना फ्रेम्स वगैरह लगा के रखे थे, तो मुझे उनको ना मतलब ठीक करना था। पता नहीं वो ग्लासेस चिपक गए हैं, तो मुझे एक वो का टास्क था। तो पर लेकिन सुबह को मैंने कपड़े उठाए थे कल वाले, तो मुझे वो भी समेटना था, तो मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मतलब वो फ्रेम का कुछ करूँगी। तो मैंने बहुत देखा है, मतलब मैंने सर्च भी किया कि मैं क्या कर सकती हूँ उनका, पर मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैं अब ये सोच रही हूँ ना कि फ्रेम्स को निकाल, क्योंकि वो फ्रेम एक्चुअली लोकल ही थे, कोई ऐसा ब्रांड का नहीं था, बट उसकी क्वालिटी वगैरह सही नहीं आई। और अभी फिलहाल मैं ना वो तारक मेहता देख रही हूँ। एक्चुअली तारक मेहता एक ऐसा एपिसोड है ना, मतलब उनके जो एपिसोड्स होते हैं ना, वो रिपीट में भी होते हैं ना, तो भी मैं देखती रहती हूँ, बिकॉज मैं अकेले रहती हूँ। या तो म्यूजिक या फिर तारक मेहता, ये मेरे घर में चलता ही रहता है, क्योंकि उसमें हंसने का और ऐसा सब रहता है ना, तो एक मन में पॉजिटिविटी भी रहती है।
तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। फिर मैं फटाफट से जो प्रेस के लिए थे वो अलग कर रही हूँ और जो हमारे रेगुलर के थे वो मैं अलग कर रही हूँ। ये मैं मतलब ना मॉर्निंग में मैं एक ये डेली अभी कर रही हूँ ताकि मेरा दिन मतलब कि थोड़ा आसान हो जाए। तो फटाफट से करने के बाद ना मुझे फ्रेम्स का भी कुछ ठिकाना लगाना। मैं साइड बाय साइड देख भी रही थी कि मैं क्या करूँ इस फ्रेम्स का। एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है ना, फ्रेम चिपक गए फोटो के साथ ही। तो मतलब कुछ ऐसे फ्रेम्स थे जो सही थे और कुछ मतलब फ्रेम का जो वो था ना वो सही था, बट वो अंदर से चिपक गए थे जिसकी वजह से उसकी जो प्रिंट है ना वो बिगड़ गई थी। तो मुझे अब उसको कुछ ऐसा मुझे सोल्यूशन तो नहीं मिला। तो मैंने ना एक व्लॉग में किसी के देखा था कि उन्होंने पानी में रख दिया था। तो ग्लास वगैरह सही है, ओनली थिंग कि मुझे वो ठीक करना था। तो मैंने पानी में उसको भिगो के और रख दिया कि देखती हूँ अगर वो निकलता है तो फिर मैं उसमें कुछ और फोटोज वगैरह ऐसा ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैं डेली काम करती रहती हूँ तो ये गंदा होता रहता है और आज मुझे डस्टिंग भी करनी है। 2 दिन पहले मैंने की थी, बट मैंने बहुत बार बताया यहाँ पे डस्ट बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाती है। मैंने ये सोचा चलो फटाफट कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद मैं मेरा काम करती रहूंगी। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करना था और बेसिन भी क्लीन करना था, मिरर सब कुछ क्लीन करना था आज मुझे। तो मैं वो करने लग गई थी। पानी में भिगो दिया है, देखती हूँ अभी क्या होता है। मीन्स अगर वो सही हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अदरवाइज वो बेकार ही हो जाएंगे, वरना मैं उसमें अलग फ्रेम्स नहीं भर पाऊंगी, कोई फोटोज नहीं ऐड कर पाऊंगी।
फाइनली ये सब कंप्लीट हो चुका है मेरा, और अब मैं मेरा काम करने जा रही हूँ। ये रहे फ्रेम्स जो मैंने भिगा के रखे थे, बहुत अंधेरा था तो मैंने, लाइट नहीं थी तभी, तो मैंने पावर ऑन किया है। तो ये आई एम ऑल सेट फॉर द डे, और ये मुझे आज सेट करना है। तो मैं एक्चुअली ये मेरा डेली रूटीन है। मैं इनके जाने के बाद ना 8 बजे के बाद मैं एवरी डे 1 आवर मैं ये काम करती हूँ। मतलब एवरी डे ये मेरा एवरी सिंगल डे का रूटीन है। मीन्स 1 घंटा आवर पैक। मीन्स अगर आप सुबह को जो डस्टिंग वगैरह का काम कंप्लीट कर लो ना, तो फिर आपका पूरा दिन संभल जाता है। मीन्स फिर आपको बाद में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और वर्कलोड भी नहीं होता अगर आप इसको रेगुलर में रखते हो तो मैं सुबह उठ के, मतलब इनके जाने के बाद स्पेशली मैं सुबह उठ के मेरा जो नाश्ता वगैरह होता है मेरा उसी में टाइम निकल जाता है। 8 बज जाते हैं। उसके बाद 8 बजे जब मैं फाइनली इनको बाय बोल के उसके बाद मैं मेरा ये घर का काम स्टार्ट करती हूँ। बट ये टाइम पे ना 1-1.5 घंटा मैं डेली घर पे देती हूँ। क्या है, कहाँ पे है, डस्टिंग वगैरह, मतलब डेली अगर आप घर संभाल रहे हो या मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा ही कि हाँ आज ये करना है, आज ये करना है। मीन्स कुछ ना कुछ काम निकलता आता रहता है। और मुझे मतलब ये है ना कि हाँ मतलब सब चीज एक जगह पे रहे, सही जगह पे रहे, सब चीज आपको सही जगह पे मिले। तो उसके लिए ना मैं छोटा मतलब ऑर्गेनाइजेशन पिंटरेस्ट पे या ऐसे छोटे छोटे ना क्लिप्स वगैरह देखती रहती हूँ, और देखती रहती हूँ कि जो बजट फ्रेंडली हो या मेरे काम का हो, तो मैं उस तरह से ना मतलब परचेजिंग या ऐसा कुछ करती रहती हूँ। तो मैं उस हिसाब से अरेंज करती रहती हूँ कि ठीक है चलो आज ये पार्ट करना है तो इसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगा। मतलब 1 घंटा अगर आप डेली घर में दे रहे हो ना, तो आपको किस चीज की जरूरत होती है, किस टाइम पे जरूरत होती है, तो आप एक नोट बना के भी रख सकते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए। या बजटिंग में भी, फाइनल करने में भी आसानी होती है कि ठीक है इस बार मुझे ये लेना है, इस बार मुझे ये लेना है। इस तरह से भी ना थोड़ा लाइफ ईजी हो जाता है। तो और ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी आसान हो जाता है। मीन्स आपको पता होता है कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो मैं 1 घंटा है ना मैं डेली इसी पे ध्यान देती हूँ। मतलब अब ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि अर्लियर भी ऐसा नहीं थी कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। बट ये है ना कि यहाँ पे ये एरिया में डस्टिंग का जो मैंने ब्लॉग में भी दिखाया है, मीन्स यहाँ पे आपको एवरी डे 1 घंटा तो क्लीनिंग पे, डस्टिंग पे देना ही होगा। अदरवाइज मीन्स ना यहाँ पे 2 डेज 3 डेज के अंदर ही इतना डस्ट कलेक्ट हो जाता है ना कि मतलब आप एक दिन भी अगर रख दो कि नहीं आज नहीं कल, तो यही मतलब हो जाता है। इस वजह से ना मैंने एक हैबिट ही बना लिया है कि अब एवरी डे मुझे 1 घंटा घर के ऊपर देना है, ताकि मुझे मेरा मतलब इकट्ठा जब साफ सफाई होती है तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक डिक्लटरिंग भी होता रहता है। मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है ठीक है डोनेट कर दो, डिक्लटर करो, ये प्रोसेस है, चलता रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से नहाती हूँ, नहा के फिर आपको मिलती हूँ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मतलब मेरा ना नया स्टॉक दोपहर को आया था। तो उस समय मैं क्लीनिंग वगैरह में बिजी थी और मतलब मेरा और भी अदर काम साइमल्टेनियसली चलता रहता था। मैंने उस समय तो कुछ ध्यान नहीं दिया था। बट अब मैं जाके फाइनली इसका बिलिंग वगैरह चेक करने वाली हूँ। पहले क्या होता था ना कि मैं डीलर के पास से डायरेक्टली लेके और कस्टमर को भिजवा देती थी। बट मतलब मैं ट्रैवलिंग में थी तो मेरे पास मंगा के मतलब सेल करना वो पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या है ना मैं स्टॉक रख रही हूँ घर से ही, फिर मैं आगे सोचूंगी कि क्या करना है। तो अब डायरेक्टली मेरे पास से ही डिस्पैच होने वाला है जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो। तो और डिस्पैचिंग में 3 से 4 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं। तो यस मैं इस पे भी ध्यान दे रही हूँ थोड़ा, और कैश ऑन डिलीवरी का भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं जुगाड़, अगर में भी पॉसिबल होता है तो। अदरवाइज पेमेंट अभी भी स्टिल ऑनलाइन ही है। और ये जो नया कलेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी या कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सो यस आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's मैजेस्टिक वर्ल्ड। एंड माई यूट्यूब हैंडल इज chetna_kumar. So stay tuned for my next vlog and we'll meet soon next time. Bye bye.